जिंदगी में एक बहुत डार्क पीरियड आया था, बहुत मुश्किल समय आया था, जब फिल्मों में, पर्सनल लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ फेस कर रहा था, डिप्रेशन सा हो गया था मुझे। और मैं माँ के पास जाया करता था, गोद में सर रखता था और रोता था कभी, और कभी कहता था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। फिर मैंने काफ़ी मना किया कि मुझे नहीं करनी है शादी, आई एम हैप्पी सिंगल। मॉम को ये मंजूर नहीं था। लड़कियाँ दिखाई काफ़ी, जैसे पता भी नहीं होता था, मैं घर आया हूँ और कोई बैठे हैं सामने गेस्ट, नमस्ते नमस्ते हेलो। फिर 15 मिनट बाद समझ में आता, ओ ये सेटअप है, मतलब ये एक अटेम्प्ट है कि ये कुछ क्लिक हो जाए मामला। और मैं लंदन में शूट कर रहा था और मुंबई आ रहा था वापस, तो उनका फ़ोन आया कि ये कैसी लड़की है। मैं कहा माँ फिर से शुरू कर दिया आपने। तो वे देखो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो इस वक्त अपने परिवार के साथ फ्लोरेंस में, इटली में हॉलीडे कर रही है, आप वहाँ रुक के उसे एक बार मिल लो, मुझे लड़की बहुत पसंद है, मुझे लगता है शी इज़ दी गर्ल फॉर यू। तो मैंने कहा मामा ये देखो, आप मुझे कहाँ इस संकट में डाल रहे हो, कोई हॉलीडे पे है उनकी फैमिली के साथ, उसके बीच में मैं जाऊँगा मिलने। तो उन्होंने कहा मेरे लिए एक ये कर दो, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी, आई विल नेवर आस्क यू अगेन। तो मम्मी ने इतनी बड़ी बात कह दी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊँगा, चंद घंटों के लिए मिलूंगा, सुबह पहुँचूंगा और शाम की फ्लाइट लेके वहाँ से निकल आऊँगा, आई विल कैच अ वाया। तो वाया फ्लाइट के चक्कर में वहाँ पहुँचा और पहली बार प्रियंका से मिला। अब माएँ होती हैं ऐसी हैं कि उन्हें सब पता होता है अपने बच्चों के बारे में। तो शी न्यू, वो मिल चुकी थी प्रियंका से, तो उन्हें लगा कि ये लड़की मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सही रहेगी। आई मेट हर, और पता नहीं क्या हुआ कि आधे एक घंटे के अंदर ऐसी बात होने लग गई और मुझे उनकी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि एक लड़की बॉलीवुड के एक लड़के से मिल रही है और बिल्कुल साधारण, ना हील पहनी है, ना कोई मेकअप, बाल ऐसे ही खुले और सिंपल से कपड़ों में आई, एंड शी वाज सो कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। और मुझे याद है कि मैं थोड़ी सी हीरोगिरी कर रहा था, जैसे अक्सर होता है ना, आप इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ करते हैं। तो उन्होंने 5 मिनट सुनने के बाद मुझे पूछा कि आप हमेशा ऐसी बात करते हैं? तो मैं शॉक हो गया। डू यू ऑलवेज टॉक लाइक दिस? तो मैं शॉक हो गया। मैं मतलब नॉर्मल रह लो, नॉर्मल से बात कर लो। मुझे ये इतनी अच्छी लगी ये लड़की। और दूसरी बात मुझे याद, आई थिंक जिस बात ने मुझे हुक किया, उसने कहा कि so टेल मी हु यू आर। तो मैं कहा मैं एक एक्टर हूँ। So she says no, that's what you do, not who you are. वो तो सिर्फ आप काम करते हैं, आप अंदर कौन हो, who are you really? तो वो जब बात हुई, मुझे लगा यार ये लड़की है, इसके साथ मुझे जिंदगी बतानी है। एंड तब जब मैंने मामा को फोन किया, तब मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, और मामा खींच भी रही थी मेरी कि क्यों, तुम तो आने वाले थे वापस, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं 2 दिन डिले करता हूँ, आई वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम हियर। एंड चट फटाफट शादी हो गई। हम 4 जुलाई को मिले, 7 सितंबर को एंगेजमेंट हो गई और 29 अक्टूबर को शादी हो गई। वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस। एक बेटे और माँ का रिश्ता हमेशा बहुत ही क्लोज रिश्ता होता है। माएँ थोड़ा सा फेवर करती हैं बेटों को हमेशा। तो आपका रिश्ता आपकी मदर के साथ कैसा था? मेरी बहन हमेशा यही कहेगी कि मम्मी तुम्हें फेवर करती है हमेशा। आई थिंक मम्मी जब बहुत छोटी थी उम्र में, तब मैं हुआ, आई थिंक शी वाज ओनली 20 साल की थी। और हमारा एक रिश्ता माँ बेटे के साथ साथ एक दोस्त का भी रिश्ता रहा। जब मैं टीनेजर बना, मुझे याद है कि जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था, तो मम्मी का फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था हिस्ट्री। वो खूब पढ़ती थी। और उनका हमेशा ये एक, उनके मन में हमेशा ये था कि मैं सिर्फ ग्रेजुएशन कर पाई, अपनी MA नहीं कर पाई, और MA हिस्ट्री करना था उनको। तो मुझे याद है जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने उनको प्रेरणा दी